कराची के मुज़ाफ़ात में एक नई रिहायशी इमारत की तामीर तेजी से जारी थी। दिन रात मजदूरों की हथौड़ों की आवाजें गूंजती, क्रेनें चलती रहती और आसमान को छूती इमारत आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों पर खड़ी हो रही थी। इसी प्रोजेक्ट में एक नौजवान इंजीनियर नादिया फातिमा काम करती थी। वो एक जूनियर इंजीनियर थी, लेकिन अपने काम में हद दर्जे की मेहनती और जिम्मेदार। नादिया अक्सर कहा करती थी, अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। नादिया की शादी को सिर्फ 6 माह हुए थे। इसका शोहर फयाज अहमद एक शरीफ, नरम दिल और सुलझा हुआ इंसान था। नादिया जब शाम को घर लौटती तो थकी हारी जरूर होती, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा रहती। वो फयाज के लिए खुद खाना बनाती, कभी बिरयानी, कभी खीर, और इनके साथ हर लम्हा को खुशी से जीती। एक दिन नादिया घर पहुंची तो बहुत खुश थी। आज वो दफ्तर से जल्दी लौटी थी। इसने खुद अपने हाथों से फयाज की पसंद की मटन कोरमा बनाया। पूरे घर में मसालों की खुशबू फैल गई थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। फयाज अंदर आया, हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। ये तुम्हारे लिए है नादिया, पिछले एक हफ्ते से तुम्हारे लिए कुछ खास सोच रहा था। नादिया ने मुस्कुराकर डिब्बा खोला। अंदर एक नाजुक सी सोने की चेन रखी थी। नादिया ने खुशी से कहा, फयाज तुम कितने अच्छे हो। दोनों के चेहरों पर खुशी छलक रही थी कि अचानक नादिया का फोन बजा। इसके चेहरे का रंग बदल गया। ये कॉल साइट के सुपरवाइजर कमाल की थी। मैडम फौरन आ जाएं, फाउंडेशन के करीब मसला हो गया है। एक दीवार में खतरनाक दरार पड़ गई है। नादिया ने घबरा कर कहा, मैं अभी आ रही हूँ, बस आधे घंटे में। फयाज ने इसे रोका, रात हो चुकी है, कल सुबह चली जाना। लेकिन नादिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फयाज अगर मैं आज गई तो कल किसी मजदूर की जान बच सकती है। और वो चली गई। साइट पर पहुंचकर नादिया ने फाइलें देखी, मजदूरों को हिदायत दी और सुपरवाइजर के साथ ऊपर चली गई। ऊपर की मंजिल अभी अधूरी थी, लोहे की राड खड़ी थी। मैडम ये दीवार खतरनाक लग रही है, कमाल ने कहा। नादिया करीब गई, हाथ से दीवार को छुआ, तभी ऊपर से एक भारी लोहे की राड ढीली होकर गिरी और नादिया के जिस्म के पार निकल गई। सब कुछ एक लम्हे में हुआ। नादिया की चीख ने रात की खामोशी चीर दी। कमाल भागा, मजदूर चीखे, मगर सब खत्म हो चुका था। नादिया जमीन पर तड़प रही थी, इसकी सांसें उखड़ रही थीं, इसके लब हल्के से हरकत कर रहे थे। फयाज खाना खिलाना था और फिर इसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कुछ दिनों बाद नादिया की तदफीन हो गई। फयाज के लिए जिंदगी जैसे थम गई। इसके घर की दीवारों पर अब सिर्फ खामोशी बोलती थी। वो रोज रात को नादिया की तस्वीर के सामने बैठता, इसके हाथों से बने खाने की खुशबू याद करता और रो पड़ता। इमारत का काम कुछ हफ्ते बाद दोबारा शुरू हो गया। इमारत मुकम्मल हुई, फ्लैट बिके, लोग रहने आए, मगर रात के वक्त कुछ अजीब होने लगा। मजदूर और रिहायशी अक्सर शिकायत करते कि रात को किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं, किचन से बर्तनों की आवाज आती है, कभी किसी औरत की हल्की सी हंसी सुनाई देती है। कई लोग फ्लैट छोड़कर चले गए। ये माह बाद इस इमारत में एक नई रिहायशी माहम नासिर आई। माहम एक रूहानी राब्ता रखने वाली औरत थी। वो ऐसे लोगों की मदद करती थी जिनके घरों में असेब या भटकती रूहें हों। पहली रात ही माहम को कुछ गैर मामूली एहसास हुआ। रात के 2 बजे वो जागी, देखा कमरे में लाइट खुद ब खुद जल गई है। इसे किसी औरत के नर्म कदमों की चाप सुनाई दी और फिर किसी ने सरगोशी की, मेरा ख्वाब अधूरा रह गया। माहम ने आंखें बंद करके कहा, कौन हो तुम? जवाब आया, मैं नादिया हूँ। मेरी मौत अचानक हुई। मैं अपने शोहर को अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती थी, मगर वो लम्हा कभी नहीं आया। माहम ने धीरे से कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। नादिया की रूह खामोश रही, फिर बोली, अगर तुम ऐसा कर दो तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। माहम ने वादा किया, अगली रात मैं तुम्हें बुलाऊंगी, तुम मेरे जिस्म में आकर अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना और फिर आजाद हो जाना। अगली रात आ पहुंची। माहम ने पूरा कमरा साफ किया, जमीन पर चाक से दायरा बनाया और दरमियान में एक मिट्टी का दिया जलाया। कमरे में हल्की लुबान की खुशबू फैली हुई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। फयाज आया, इसके चेहरे पर खौफ और उदासी थी। आपने बुलाया था? माहम ने सर हिलाया। हाँ, आज नादिया तुमसे मिलना चाहती है। फयाज का दिल कांप गया। क्या वो वाकई आएगी? वो तुम्हारे बहुत करीब है फयाज, बस देख नहीं सकते तुम। माहम ने आंखें बंद की, कुरान की आयत पढ़ी और हवा आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी। कमरे की लाइट बुझ गई, दिया लरजने लगा। अचानक माहम की आवाज बदल गई और नरम लहजे में बोली, फयाज। फयाज ने चौंक कर देखा, ये माहम नहीं, नादिया बोल रही थी। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो आहिस्ता से बोला, नादिया वाकई तुम हो। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं। नादिया ने, जो अब माहम के जिस्म में थी, मेज पर रखा बर्तन उठाया और रोटी का एक लुकमा तोड़ा। इसे सालन में लगाकर फयाज के मुंह के करीब लाई। फयाज ने हाथ लरजते हुए आगे बढ़ाया और वो लुकमा खा लिया।
اسی لمحے نادیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اب میرا خواب پورا ہو گیا، اب میں جا رہی ہوں، یہ کہہ کر ماہم کا جسم جھٹکا کھا کر زمین پر گر گیا۔ فیاض گھبرا کر ماہم کے پاس آیا، پانی چھڑکا۔ کچھ دیر بعد ماہم نے آنکھیں کھولی، چہرہ پسینے سے تر تھا مگر سکون بھرا تھا۔ فیاض، نادیہ کو اب سکون مل گیا ہے، اس کی روح آزاد ہو چکی ہے، اب اس کی چیخیں کوئی نہیں سنے گا۔ فیاض خاموشی سے زمین پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ نادیہ کی تصویر جیسے مسکرا رہی تھی۔ اسی رات عمارت میں پہلی بار مکمل خاموشی چھا گئی، کسی نے کوئی آواز نہیں سنی، صرف ایک ہلکی سی خوشبو تھی نادیہ کے ہاتھوں کے کھانے کی، جو دیر تک فضا میں بسی رہی۔